भगवत्पादस्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योतिदान्तःकरणाः अलकनंदा तीरवासिनः उत्तराम्नाय ज्योतिर्मठाधीश्वराः गोमती तीरवासिनः पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः नर्मदा गंगा यमुनादि देवनदी संप्रापित प्रदूषण निवारण तत्पराः आद्यंता नवरता विरल निर्मल गंगाधारा प्रवाह रूप शिव संकल्पाः श्रीमद राम जन्मभूमि समुद्धारार्थाहर्निशं लोक जागरण तत्पराः निखिल नारीजन सम्मानार्थ श्रीमद रामभद्र द्वारा निर्मित सेतु बंद रामेश्वर विध्वंस रूप दुष्कर्म निवर्तन तत्पराः भारते देशे समुद्भूत नानाविध पाखंडमत समूलोच्छेदन संलग्नाः सनातन धर्म संरक्षणार्थम अनेकविध कार्यक्रम संचालकाः भारते देशे सर्वस्व जीवन समर्पकाः अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम। अपने शाश्वत संकल्पों को माँ गंगा की गोद में दोहराएं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की भगवान विश्वेश्वर सांब सदाशिव की माता गंगा की हर हर महादेव। शतसवर्णं कर्णगूर्णद्विरेफा कलिकलितकबोरोद्दान दामाभिराम गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं श्रीविघ्नराजम् यों तत्प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्तदाम्नाम् अन्याचहस्तशरणश्रवणत्तदादीन् प्राणान्नो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् तद्दिव्यमव्यन्धाम् सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धतमसच्छटाः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गो हत्या बंद हो। हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद वृंद, देवियों, सज्जनों, आज से अष्टोत्तर शतनाम श्रीमद् भागवत पारायण और श्रीमद् भागवत के संबंध में प्रवचन इस पवित्र केदार घाट, जहाँ भगवान केदारनाथ का सन्निधान है और जहाँ भगवती भागीरथी रिंगत तरंगिणी गंगा के तट पर उनकी गोद में ये अनुष्ठान चल रहा है। ये एक अद्भुत संयोग है। घर में भी भागवत होती है और घर के बाहर भी होती है, किंतु ऐसे पवित्र क्षेत्र में श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण और श्रवण का एक अद्भुत ही महत्व है। श्रीमद् भागवत एक अद्भुत ग्रंथ है। जन्मांतरे यदा पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब प्राणी के जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय होता है तब श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। अभी हम सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के संबंध में विद्वान वक्ता बतला रहे थे। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल व्याल मुखग्रास त्रास। काल क्या है? ये व्याल है। मनुष्य समय के साथ जन्म लेता है और एक समय आता है जब वो संसार से अपने शरीर को छोड़कर निकल जाता है। तो ये काल ऐसा व्याल है जिससे किसी का त्रास मिटना अत्यंत कठिन है। मृत्यु
बहुत भयानक होती है। मनुष्य जब से होश में आता है तब से मौत से डरता है। एक बार एक गोष्ठी हुई थी, अनेकों मतों के लोगों के बीच में हम भी गए थे। लोगों ने पूछा कि पूर्व जन्म और उत्तर जन्म में प्रमाण क्या है। तो हमने उनको बतलाया था, वैसे हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में कृतनाश और अकृताभ्यागम ये दोष आते हैं अगर पूर्व जन्म उत्तर जन्म न माना जाए। किंतु हमने उस संबंध में यह और बताया कि मनुष्य जब जन्म लेता है ना तो वो माता के वचनों को समझ सकता है और ना ही संकेत समझता है। माता उसके स्तन में जब उसके मुख में जब अपना स्तन देती है तो वो क्यों चूसने लगता है? इसका अर्थ यह है कि पहले जन्म में चूसा है, पहले जन्म के संस्कार हैं जो आज उसके हृदय में उद्बुद्ध हो गए। इसी प्रकार मनुष्य मौत से क्यों डरता है? मरने से भयभीत होने का कारण यह है कि पहले मर चुका है और मरने के कारण क्या क्या होता है, उसके पहले क्या क्या होता है, इसका उसको अनुभव है, इसलिए मरने से डरता है। लेकिन कठिनाई तो ये है कि इस मौत से किसी का छुटकारा नहीं होता, मरना ही पड़ता है। काल व्याल मुख ग्रास, सबसे पहले जिसके निमित्त से ये कथा प्रारंभ होती है वो संसार से विरक्त हुआ, राज्य छोड़कर गंगा किनारे आकर अनशन व्रत लेकर बैठ गया। क्योंकि काल व्याल के मुख का ग्रास हो गया। शमीक ऋषि के पुत्र ने ये शाप दे दिया था कि ये राजा आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मर जाएगा। तो 7वें दिन मर जाएंगे। देखा जाए तो 7वें दिन सभी मरते हैं, कोई ना कोई दिन तो होगा, 7 ही तो दिन होते हैं। तो ये 7वां दिन अब आने ही वाला है, यह जानकर राजा परीक्षित ने राज्य छोड़ दिया, विरक्त होकर गंगा तट पर आकर बैठ गया। अब ऋषि मुनि सब एकत्र हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि, क्योंकि ये धर्मात्मा राजा था। इसके राज्य में कभी अधर्म नहीं होता था, गौ ब्राह्मणों को कभी सताया नहीं जाता था। धर्म का पालन करने के लिए सबको समान सुविधाएं थी। ऐसा राजा चला जाएगा, इस आशंका से बड़े बड़े उस समय के ऋषि मुनि एकत्र हुए और उन्होंने ये सोचा कि इसके कल्याण के लिए कुछ किया जाए। क्या करें, क्या जप करें,
कौन सा अनुष्ठान करें, कौन सा यज्ञ करें, कौन सा तप करें जिससे इसकी मृत्यु टले या इसका अंत में कल्याण हो। सबसे मुख्य समस्या ये थी कि ब्राह्मण के शाप से जिसकी मृत्यु होती है उसको नरक में जाना पड़ता है, तो इसका मरने के बाद नरक से कैसे छुटकारा हो, ये समस्या है। सब विचार विमर्श कर रहे हैं। किसी निश्चय